मित्रों नमस्कार। मैं पंडित सुरेश चंद्र आचार्य जी, यूट्यूब चैनल धार्मिक ज्ञान वर्धक चैनल। आज का विषय दुर्गा ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होती है और दुर्गा षष्ठी के द्वितीय अध्याय के बारे में बताऊंगा। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कालोहिं कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि अन्तनः। देव्युवाचनं शृणोः देवः प्रक्षिण्यामि कालो सर्वेष्टसाधनं मया तवेवं सैनेभर्व्यायो वासुतो प्रकाशसे। ॐ अस्यै श्रीदुर्गा षष्ठं श्लोकः सुस्थं मन्त्रस्य नारायणं ऋषिः अनुष्टं छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवाय श्रीदुर्गा प्रत्यं सत्यः श्लोकः दुर्गा पाठे विनियोगम्। ओम ज्ञानीनामपि यः चेदान्ति देवी भवति हिंसा बालादायिविष्टं मोहायां महामाया प्रच्छन्ति दुर्गे स्मृतं भासितं भीतिमस्ये जन्तयो स्वस्थेः स्मृता मतिमं सभाय ददायहं दाद्रिम्णं खड्गयाणं काये वंदनम्। दुर्गा षष्ठी के द्वितीय अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोगा ओम मध्यमाचारिक्षत्रं वैष्णो ऋषेः महालक्ष्मी देवता उष्णं छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदा स्वरूपणं श्रीमहालक्ष्मी प्रत्यं मध्यं चरित्रजपे विनियोगं ध्यानम्। ओम अक्षं कपरसुगदे फूकुलिखसा पद्मा धनुष्कुण्डिका दण्डशक्ति महि मसी चाहचन्मजलनं घण्टासुराभाजनं शूलं पशुरदर्शने चाहदधति घस्त्यैः प्रसन्नानां सेवे शेरे भमद्विनिधिमां महालक्ष्यं सरोज स्थितामः। ओहिं ऋषि उपासना देवासुरभद्रभूरयुद्धं पूर्णः मध्ये सत्यं प्रायः। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णकम छंदा शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हूँ, प्रसन्न है मुख वाली महिषासुर मर्दानी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला परसा गधा बाण वज्र पद्मा धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पास और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं पूर्ण काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100
100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गए। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का अथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तारपूर्वक कहा सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, अरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महेश्वर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचे। महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे तत्रासुरैर्महाविज्ञं देवसैन्यं पराजितं जित्वा चहो सकलानं देवानिन्द्रो भूमहिषासुरं तत्तं प्राजित्ताय देवाय पद्मायोगिनं प्रजापतिमं पुरस्कृतं गता इस्तत्र यते गरुणध्वजं यथावृत्तं ततोष दद्वन् महिषासुरो ज्येष्ठां तमः। 13 कथयामासुरदेवाय विवक्षितं सूर्यो इन्द्राय अग्निः लेनां दोनान् यम अस्य वरुणश्चं च अन्येकायं चाधिः कारणं च स्वयं ममेवायधिष्ठिता स्वर्गाय निराकृता सर्वे तेनं देवगणाय भुवि विचत्री यथा मर्या महिषाणं दुरा आत्मना अद्यवः कथिनं सर्वं मराणि विचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नां यस्मै वध्यश्चं विचेत्य पितामह एत्यन्तं निशासं देवानां वचासि मधुसूदनं चकारकोपं शम्भुश्च भ्रूकुटिलानन्नः तत्तोति एकोप अपूरण च चक्रेण ओवदनादत्तः निश्चक्रामं वहन्तेजो ब्राह्मणायो शङ्करश्च अन्येकां जैवं देवानां शक्रादीनां सरितरा निर्गतं सोमनहन्ते जष्टेश्चिक्तं समागच्छम् अतीवं तेजश्च कूटं ज्वलत्यमेवं पर्वतं दृश्ये सुस्ते सुरास्त्रः ज्वालायव्यायुपपरिगत्तरम् अतुल्यं तत्रं ततेजः सर्वदेवं शरीरञ्जनम् एकश्चं तदभुनारी व्यातपातलोकश्च अतवेखवा यदभुच्छायं अभयौ तेजश्चं तेनायजायकं तन्मुखं याम्यजेमं च भवं केशा वाहनो विष्णु तेजश्चः। इस प्रकार देवताओं को वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौंकें
तन गई और मुख टेढ़ा हो गया। तब अंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अत्यंत देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। 10-11 महान तेज का वह पुंज ज्वालायमान पर्वत सा जाल पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कोई तुलना नहीं की। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजा उत्पन्न हुई। सौम्ययेनां स्तनयोरयुग्मं मध्यं चन्द्रेणं च भवतं वारुणेनं च जग्गघोरो नित्यं वस्तेजसाय भुवः ब्राह्मणस्य तेजसा पादो तदण्डगुल्यो करतेजसा वसूनां च कराण्डः गुल्यः कौवीरेणं च नासिका तस्यांस्तु दन्तः समभूता प्रजा आपतीनं तेजसा नशयन्ति नित्राम्यं यज्ञे तथा पावकतेजसा ध्रुवो च सन्ध्येयो सत्यजा श्रवणावलीनश्चं च अनेकां चैवं देवानां समभव अस्तेजसायं शिवः तत्तं समस्तदेवानां तेजोसारी समुद्रे भववामं तामं विलोक्यं मुद्दं प्रामुरुमरायो महिषासुरजिता। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश पर प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंड तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई और वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुंवर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। उसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। शूलं शूलादवि निश्चक्रत्यय दत्तो तश्चं पिलाकद्रीकं चक्रं च दन्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य सवचक्रेतः शङ्खं च कवरुणशक्ति दन्तो तस्य हुताशनम् मरुतो दन्तवास्य चापं बाणे पूर्णे तथैकुधि व्रजमिन्द्रामत्तु तपाद्या कुलीसादं मराधिपं दन्तो तस्य सहस्राक्षो घण्टामिरावतादं गजातहं कालदण्डादद्यो दण्डपाशं
चम्मभूपतिरदध्यो प्रजापति सच्चाक्षमालं दयो ब्रह्मा कमण्डलम् समस्तो समस्तलोरोमकूपेकुः निरज्य समीनं दिवाकरं कलश्चम् दन्तवानं खड्गं तस्याय चम्राच निर्मलं शिरोदस्य चामलं हारमज्जेरे सह तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रः तथा शुभ्रं केयूरानं सर्वबाहुमं पिलाक धारणी भगवान शंकर के अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष बाण से भरे हुए 2 तस्कर प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से ब्रज उत्पन्न किया। हरि ओम।